बिहार की तर्ज पर एमपी में भी जातिगत जनगणना करने के लिए कांग्रेस के वादे के बीच सियासत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की ओर केंद्रित हो गई। ऐसे में ये जानते हैं कि प्रदेश की अनुसूचित जाति की मौजूदा सियासी स्थिति क्या है। एमपी की कुल आबादी का 21% के करीब अनुसूचित जनजाति है और विधानसभा की 230 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल सीटों का 15.22% पूरा करती है। प्रदेश के अंचल के अनुसार देखें तो मालवा निमाड़ से सर्वाधिक 9 सीटें, ग्वालियर चंबल से मध्य भारत में 7 सीटें हैं। इस वर्ग की ये सीटें मानी जाती हैं। देश की जनजाति की आबादी का 21% हिस्सा मध्य प्रदेश में निवास करता है। साल 2013 में अनुसूचित क्षेत्रों में बसपा ने 3 टिकटें जीती थी, 3 सीटें उनके हिस्से आई थी और एक सामान्य सीट दिमनी से बसपा का उम्मीदवार विजयी रहा था। इस तरह प्रदेश में कुल 4 सीटें इस वर्ग ने सफलतापूर्वक जीत ली थी। वहीं पिछले चुनाव में बसपा का कोई भी स्थान नहीं था, यानी कोई भी सीट उन्हें नहीं मिली थी। 2018 में बीएसपी को इन 35 सीटों पर 2,79,629 मत प्राप्त हुए थे। प्रदेश की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहता है और साल 2018 के चुनाव में 35 सीटों में से 18 बीजेपी और 17 कांग्रेस को मिली थी। वहीं 2013 में बीजेपी को 28, कांग्रेस को 4 और बसपा को 3 सीटें मिली थी। पिछले 2 चुनाव में सभी अंचलों में बीजेपी का प्रभाव रहा। साल 2008 से 2018 के 3 चुनाव में इन 35 सीटों पर सर्वाधिक बीजेपी जीती थी। आगामी चुनाव में बीजेपी अपना वर्चस्व कितना रख पाएगी या अन्य दल बीजेपी के प्रभाव को तोड़ पाने में कितना कामयाब होंगे, ये 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम बताएंगे। 2018 के चुनाव में अंबाह सीट पर नेहा किन्नर ने निर्दलीय चुनाव लड़के 29,796 मत हासिल किए थे। नेहा दूसरे स्थान पर आई थी और बीजेपी तीसरे स्थान पर। सभी अंचलों में साल 2018 में दूसरे स्थान पर 3 और 3 जगह पर 4 उम्मीदवार रहे थे। साल 2018 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने 23,16,448 मत प्राप्त किए थे। वहीं कांग्रेस के हिस्से 23,51,316 वोट आए थे। कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, पर बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 17 स्थानों पर जीत मिली थी। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा निमाड़ के आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया, उसकी ही सूबे में सरकार बनी। 2008 में बीजेपी ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में बीजेपी को इनमें से 16 स्थानों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस ने 30 स्थानों पर सफलता प्राप्त की थी और इस तरह प्रदेश में सत्ता लौटी थी। कमलनाथ प्रदेश में मुखिया बने, हालांकि बाद में कुछ विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए पार्टी छोड़ी और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस अब ओबीसी, एससी और एसटी की सीटों पर ज्यादा फोकस्ड है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की बैठक की भी चर्चा हुई। पिछली बार कांग्रेस को अनुसूचित जनजाति की बड़ी संख्या में सीटें मिली थी, जिससे उसने सत्ता में वापसी की थी। अब कांग्रेस अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच सक्रिय होगी। कांग्रेस जनता को बताएगी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण उनकी सरकार ने ही लागू किया है, जबकि बीजेपी सरकार के कारण ओबीसी वर्ग को आरक्षण से वंचित रहना पड़ा है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द काम शुरू कर चुकी है। यानी इस बार अगर देखिए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली जो सीटें हैं, वहां पर बहुत ज्यादा फोकस दोनों प्रमुख दल करते दिखाई पड़ रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।